क्लास 10 संस्कृत सूक्ति पाठ 4 के करवा रहे हैं गीतामृतम। ये आखिरी लेसन है आपका लास्ट है। इस पे सूक्ति पहले डाली है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कि कर्म में आपका अधिकार होना चाहिए, फल में नहीं। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म की इच्छा करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है, वही है। तो इसमें पहली हेडिंग डाली है संदर्भ। संदर्भ में लिखिए आप लोग प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पदखंड, संस्कृत के पदखंड और ब्लैक पेन से लिखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पदट्यूशम, पदट्यूशम के गीतामृतम, गीतामृतम ऊपर लिखा हुआ है लेसन का नेम के गीतामृतम, इसको भी काले से लिखना, गीतामृतम नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है। इसका प्रसंग डालिए, प्रसंग लिखिए प्रस्तुत सूक्ति में, प्रस्तुत सूक्ति में श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत सूक्ति में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के कर्म करने, अर्जुन के कर्म करने, अर्जुन को कर्म करने के लिए, सॉरी, अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है, प्रेरित किया गया है। फिर अर्थ डालो और अर्थ में लिखो तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, कौमा उसके फल की प्राप्ति में नहीं, उसके फल की प्राप्ति में नहीं, फल की प्राप्ति में नहीं। अब डालो व्याख्या, व्याख्या में लिखो श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना है, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना है, उसके फल के विषय में सोचना नहीं, उसके फल के विषय में सोचना नहीं। इसके बाद लिखो कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम्हें अकर्मण्य, ऐसे लिखना, इसलिए तुम्हें अकर्मण्य, इसलिए तुम्हें अकर्मण्य भी नहीं होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, तो ये मतलब नहीं है कि तुम कर्म भी मत करो। अकर्मण्य का मतलब यही है कर्म ना करना, ठीक है। इसलिए तुम्हें अकर्मण्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए तो व्यक्ति
व्यक्ति जीवित भी नहीं रह सकता। बिना कर्म किए तो व्यक्ति जीवित भी नहीं रह सकता। इसलिए तुम्हारे बस में जो नहीं है, तुम्हारे बस में जो नहीं है उस पर विचार करना छोड़ दो, उस पर विचार करना छोड़ दो और कर्म करने में लग जाओ, और कर्म करने में लग जाओ। अब इसके आगे डालिए अगली सूक्ति, डालिए दूसरी सूक्ति डाल दीजिए। इसमें लिखिए योगस्था कुरु कर्मणि। योगस्था कुरु कर्मणि समत्वम दूसरी लाइन में लिखो इसी में समत्वम योगम समत्वम योग उच्यते। योगस्था कुरु कर्मणि समत्वम योग उच्यते। अब डालिए इसमें, संदर्भ नहीं डालना है इसमें, संदर्भ तो वही पहले लिखवा दिया है, ठीक है। प्रसंग डालिए, प्रसंग डालिए, इस पे लिखिए प्रस्तुत सूक्ति में कर्म के तरीके पर प्रकाश डाला गया है। प्रसंग में लिख लिया, प्रस्तुत सूक्ति में कर्म के तरीके पर प्रकाश डाला गया है। अब अर्थ में लिखिए योग में स्थित होकर, अर्थ लिखिए योग में स्थित होकर कर्म करो, समत्व, समत्व ये लिखा है ना, यही लिखना है दोबारा से, समत्व और कोष्ठक में लिख देना समान भाव, समत्व के कोष्ठक में लिख देना समान भाव। समत्व समान भाव को ही योग कहा जाता है, को ही योग कहा जाता है। अब व्याख्या लिखिए, प्रस्तुत सूक्ति में कवि कहता है कि प्रस्तुत सूक्ति में कवि कहता है कि सफलता और असफलता, सफलता और असफलता में समान भाव रखना, समान भाव सामने लिखा है, समान भाव रखना ही योग कहलाता है। कार्य करते समय मनुष्य को कभी कार्य करते समय मनुष्य को कभी
यह नहीं सोचना चाहिए, कार्य करते समय मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह सफल होगा, कि वह सफल होगा अथवा असफल, सफल होगा अथवा असफल, पूर्ण विराम लगाइए। फिर लिखिए सफलता मिलने पर प्रसन्न ना होना, सफलता मिलने पर प्रसन्न ना होना और असफलता में, सफलता मिलने पर प्रसन्न ना होना, जो गलत नहीं है, प्रसन्न ना होना ही है, ठीक है। प्रसन्न ना होना और असफलता में दुखी ना होना, मतलब सफलता में ज़्यादा खुश ना हो, असफलता मिले तो दुखी ना हो, वो बता रहा है। असफलता में दुखी ना होना ही समान भाव, समान भाव अर्थात योग है, अर्थात योग है। अतः व्यक्ति को सदैव योग, अतः व्यक्ति को सदैव योग अर्थात समान भाव में, योग अर्थात समान भाव में स्थित होकर ही कोई भी कर्म करना चाहिए, कोई भी कर्म करना चाहिए।